Hello everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC Net JLF. तो आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको शायद बुक से भी पढ़ के समझ ना आए एक बार। तो उसको मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा और ताकि वो शॉर्टर ड्यूरेशन में आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट डाटा मेजरमेंट स्केल्स या मैं बोलूं टाइप्स ऑफ डाटा। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डाटा स्केल्स होते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। अब इनको डिस्कस करने से पहले किस बेसिस पे ये हमने 4 कैटेगरीज बनाई। देखो 4 कैटेगरीज जो बनी है वो बनी हुई है कि हर एक डाटा के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं नॉमिनल स्केल की तो उसमें सबसे कम इंफॉर्मेशन है, ऑर्डिनल स्केल में उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है नॉमिनल से, और फिर इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और रेशियो स्केल में हमारा इंटरवल स्केल से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है उसमें इन 4 कैटेगरीज को बांटा गया है, सबसे कम नॉमिनल में और सबसे हाईएस्ट रेशियो स्केल में। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। नॉमिनल स्केल क्या होता है डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल्स को समझेंगे और उसके थ्रू टॉपिक को समझेंगे। चलो, हम जब भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर 2 के हम अंदर हमें अपने अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। यूजीसी ने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ना एक स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के लिए उन्होंने कोड दिया हुआ है 08। तो उन्होंने वो ये कोड इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, गैदर करने के लिए दिया हुआ है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कोड दिया हुआ है। उसी इंफॉर्मेशन को, उसी डाटा को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। ठीक, तो मतलब जिसमें किसी भी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन, वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज नॉमिनल स्केल। एग्जांपल लेते हैं एक और। फॉर एग्जांपल हम सबने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम्स दिए हैं, और जब भी हम एग्जाम देते हैं तो सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का कोड मेंशन करते हैं, या हमारे एडमिट कार्ड्स में भी सब्जेक्ट के कोड मेंशन होते थे। अब वो सब्जेक्ट कोड क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम देने जा रहा हूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेट्स सपोज कोड था मेरी कॉलेज में 5682। तो 5682 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को। जैसे 08 यूजीसी नेट में रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चे ने पेपर 2 कॉमर्स ऑप्ट किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी कि हरनीत सिंह ने 08 ऑप्ट किया है, वो कहलाएगी नॉमिनल स्केल। मतलब ये वाला डाटा किसने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है कहलाएगा नॉमिनल डाटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, मतलब नॉमिनल के साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो है ऑर्डर। नाम क्या कह रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, रैंक। किस ऑर्डर में है, रैंक। तो आपको कोड के साथ साथ, डिटेल्स के साथ साथ आपको रैंकिंग भी अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 ब्रांड्स हैं, मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है वाई ब्रांड, उससे कम बढ़िया लगता है एक्स ब्रांड, और उससे कम बढ़िया लगता है जेड ब्रांड। तो मैंने क्या किया, रैंकिंग करी। ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, ये डाटा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल स्केल। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कोई भी रेस्टोरेंट ऑनर अगर अपने कस्टमर से फीडबैक ले रहा है और पूछ रहा है कि उसको खाना कैसा लगा, और उसने ऑप्शन दिए वेरी टेस्टी, टेस्टी, बैड, ऑफुल। मतलब उसने रैंक किया अपने आंसर को, राइट। सबसे अच्छा लगा तो वेरी टेस्टी, उससे कम अच्छा लगा तो टेस्टी, और बेकार बैड लगा तो बैड, मतलब थर्ड नंबर पे बैड, ऐसे ही ऑफ। तो ये क्या करा, उन्होंने रैंक किया। अब ये भी हो सकता था कि लेट सपोज उसने टेस्टी को कोड दे दिया, टेस्टी को कोड दे दिया टी, वेरी टेस्टी को कोड दे दिया वीटी, या फिर बैड को बैड। तो उसने क्या कर दिया, साथ साथ कोड्स दिए, जो कि हमारा क्या हो गया, इंटरवल्स के साथ साथ इनको रैंक किया कि भाई वेरी टेस्टी मतलब बहुत अच्छा, टेस्टी मतलब कम अच्छा, बैड मतलब बहुत बेकार। ये रैंकिंग दे दी।
तो मतलब नॉमिनल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट इज रैंकिंग। अब रेस्टोरेंट ओनर इसको वेरी टेस्टी टेस्टी की बजाय इसको नंबर भी दे सकता था कि लेट सपोज अगर हम वेरी टेस्टी है तो उसे 02 बोल रहे हैं, टेस्टी है तो उसे 04 बोल रहे हैं, या बैड है तो उसे 08 बोल रहे हैं, कुछ भी। बट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है। पहले वाले केस में हमें ये नहीं पता था भाई, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है। इस केस में रैंकिंग भी अवेलेबल है, राइट? समझ आ गया? मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली हमें ऑर्डिनल स्केल पे। फिर आती है हमारी बात नेक्स्ट इंटरवल स्केल की। अच्छा, जो ये पीडीएफ है जिसको मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है हमारी बुक। अगर आपने इनरोल किया होगा कोर्स में तो ये आपको बुक मिली होगी, राइट? तो उसी की ये पीडीएफ है, आप इजिली से वहां से रीड आउट कर सकते हो। तो ये आता है हमारे पास इंटरवल स्केल 3rd नंबर पे। अब इसमें क्या है, ऑर्डिनल के साथ साथ कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं जिन्हें हम मेजर्स कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट्स। मैंने बोला 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, ठीक है? इन्होंने मार्क्स स्कोर करे 15, 18, 20। अब ऑर्डिनल वाले में क्या था, ऑर्डिनल में क्या था, मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकता था कि भाई कोई भी बैड और टेस्टी के बीच में कंपैरिजन नहीं था, वेरी टेस्टी और टेस्टी के बीच में कंपैरिजन नहीं था कि जरूरी नहीं है कि वेरी टेस्टी और टेस्टी और बैड ले लूं, कि मतलब वेरी टेस्टी और टेस्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो इनके बीच में भी डिफरेंस सेम होगा। बट इस केस में बता सकता हूं कि इनके बीच में 3 डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। मतलब मैं इनको रैंकिंग भी दे सकता हूं, मैं रैंक देना चाहूं तो 1 2 एंड 3 रैंक भी दे सकता हूं, प्लस इनके बीच का डिफरेंस भी एक्चुअल में फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं नेम की ओर जाऊं, नेम क्या कह रहा है, इंटरवल स्केल। इंटरवल डिफाइंड है ऑलरेडी कि हाँ भाई इसके बीच में ये फिक्स्ड मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं दिल्ली में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र में टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस, मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, दिल्ली में 8 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र में 13 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैं टेम्परेचर को रैंक भी कर सकता हूं कि भाई मैंने दिल्ली का कोड दे दिया 08 और महाराष्ट्र का कोड दीजिए 10, तो नॉमिनल डाटा। ऑर्डर में भी लगा सकता हूं कि भाई दिल्ली हमारी हाईएस्ट सबसे कोल्डेस्ट है, महाराष्ट्र कम कोल्डेस्ट है। फिर साथ साथ मैं कंपेयर भी कर सकता हूं। कंपेयर कहां कर पा रहा हूं कि हाँ जो हमारा महाराष्ट्र है वो दिल्ली से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हॉटर है, या मैं बोलूं दिल्ली हमारा 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कोल्डर है। मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया। ऑर्डिनल में वेरी टेस्टी और टेस्टी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं था। भाई वेरी टेस्टी और टेस्टी में क्या फर्क है, मतलब किसी ने वेरी टेस्टी क्लिक किया और टेस्टी किसी ने टेस्टी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये नहीं पता था। बट यहां पे हमें पता है कि भाई दिल्ली अगर 10 है और महाराष्ट्र अगर 13 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो दोनों में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इसका नाम इंटरवल स्केल कैसे पड़ा, देखो जो भी डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब अगर 12 से 13 की बात करूं तो उतना ही डिफरेंस होगा 11 से 12 में, उतना ही डिफरेंस होगा 10 से 11 में। मतलब हर एक इंटरवल फिक्स्ड है, राइट? वहां से नाम पड़ा इंटरवल स्केल। और लास्ट वन आता है हमारे पास रेशियो स्केल। कौन सा स्केल, रेशियो स्केल। अब जब हमारा इंटरवल स्केल होता है उसमें अगर एक चीज और ऐड कर दे वो हमारा बन जाता है रेशियो स्केल। अब वो एक चीज क्या है, रेशियो स्केल के अंदर हमारा जीरो डिफाइंड होता है। क्या, जीरो डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इस केस में जीरो क्या डिफाइंड होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, हम क्या लेते हैं, नील। तो जिस केस में डाटा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नील, उसको हम बोलते हैं रेशियो स्केल। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी कंपनी की कॉस्ट आई 10 लाख रुपीस और अलग अलग ईयर्स में मैंने कंपनी की कॉस्ट निकाली, तो वो क्या हो गया कि रेशियो स्केल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो हमारा ऑर्डिनल है और सॉरी इंटरवल है और रेशियो है, दोनों में फर्क क्या है। जैसे मैंने अभी ऑर्डिनल में और सॉरी इंटरवल में एग्जांपल लिया था सेल्सियस वाला,
क्या 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि टेम्परेचर है ही नहीं वहां पे कोई भी? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर नहीं है, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि बहुत ठंड है, राइट? बट ऐसा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नील रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन में 0 डिग्री से जीरो कुछ भी होगा, वो नील रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो रेशियो स्केल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट जीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई कॉस्ट नहीं है। बजट जीरो का मतलब क्या हुआ, कोई बजट नहीं है। रेवेन्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, कोई रेवेन्यू नहीं है। सेल्स जीरो का मतलब हुआ कोई सेल्स नहीं है। मार्क्स जीरो का मतलब हुआ कोई मार्क्स नहीं स्कोर किया। वो होता है हमारा रेशियो स्केल। ठीक, अब सर ये नाम रेशियो स्केल कैसे पड़ा? देखो, इस जो रेशियो स्केल होता है उस पे हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डिनल स्केल का, किसी बच्चे की रैंक आई है 2, किसी बच्चे की रैंक आई है 10, क्या दोनों को प्लस करके कोई फायदा होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कॉमर्स का कोड है 08, मैनेजमेंट का कोड है 17, दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा? दोनों को प्लस करके कोई फायदा होगा? नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं रेशियो स्केल या फिर ऑर्डिनल स्केल में, इसमें हम प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेशियो स्केल के केस में मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया था, जैसे कॉस्ट का, तो एक कॉस्ट आया, एक साल की कॉस्ट, एक मंथ की कॉस्ट इतनी है, सेकंड मंथ की कॉस्ट इतनी है, दोनों की निकल गई टोटल कॉस्ट, राइट? या कॉस्ट को माइनस करके देख रहे हैं, रेवेन्यू को कॉस्ट से माइनस करके देख रहे हैं, मतलब यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने के फायदे हैं। अब एक क्वेश्चन और आता होगा आपके माइंड में कि रेशियो स्केल नाम कैसे पड़ा? तो यहां पे रेशियोज निकाल सकते हैं डाटा के साथ हम। देखो, अगर मैं उसकी बात करूं इंटरवल स्केल में, मैंने सेल्सियस वाला तुम्हारा एग्जांपल लिया, टेम्परेचर वाला, जिसमें मैं टेम्परेचर नाप रहा था। अगर कहीं 10 डिग्री सेल्सियस है और कहीं 20 डिग्री सेल्सियस है, कभी कभार इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही डबल हीट होगी वहां पे, डबल ही हीट होगी। कहीं अगर 0 है और कहीं 1 है, तो ये तो कहीं से मीनिंग नहीं निकल रहा ना कि जो 1 डिग्री सेल्सियस होगा वो ट्वाइस होगा, या 1 ट्वाइस कोल्ड होगा या ट्वाइस हॉट होगा। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलती वहां पे। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैं 0 और 1 के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता कि हाँ भाई जो 1 है वो ट्वाइस या थ्राइस है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर थ्राइस हॉट है या कोल्ड है। जैसे 2 और 4 डिग्री सेल्सियस में बिठा दूं तो शायद आप फर्क भी ना कर पाओ कि हाँ हम 2 में बैठे हैं, 4 में बैठे हैं, ये 3 में बैठे हैं या 4 में बैठे हैं। बट रेशियो स्केल में क्या होता है, आप कह सकते हो अगर किसी ने 10 मार्क्स स्कोर करे हैं और किसी ने 20, तो मैं बोल सकता हूँ उसने ट्वाइस स्कोर किया है। एक कंपनी की कॉस्ट मान लो एक की 10 लाख रुपीस की, एक 20 लाख रुपीस है, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ कि इसकी ट्वाइस कॉस्ट है, राइट? मैं मान लू, अगर मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली की इनकम है 1 लाख रुपीस की, उसने अलग अलग हिस्सों में बांटा कि भाई ये मेरी यहाँ पे यहां से आई है इनकम, यहां से आई है, यहां से आई है, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं कि ये रेशियो है इस प्रोपोर्शन की। ठीक, समझ आ गया? तो इट्स डिपेंड कि उस डाटा को हम कितनी जगह और किस वे में यूज कर सकते हैं, इस पे डिपेंड होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्केल, मतलब स्केल। ठीक, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।